हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी बी आर वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को टेबल कराने वाली हूँ। आज हम टेबल करने वाले हैं। HTML के अंदर हमारा टेबल भी एक पार्ट होता है जो हमारे वेब डेवलपमेंट में उसका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत हेल्प करता है, और लेकिन उसको समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टेबल से ही हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो टेबल बहुत ज़रूरी है हमारे वेब डेवलपमेंट केस में। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी मैं बोलूँगी इस वीडियो में आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं कई तरीके का ट्रिक कर करके आपको समझाऊंगी, क्योंकि कई बच्चे कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, तो वो सारी गलतियों को भी साथ में लेकर मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसे कि मैं लिख रही हूँ कि टेबल इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो आप दोस्तों देख ही रहे हैं कि जो टेबल है वो कॉम्बिनेशन किसका है, रो एंड कॉलम का। तो आप देखिए ये मेरे पास एक इमेज है टेबल का। रो जो हमारी होती है वो राइट हैंड साइड पे जा रही होती है, और कॉलम हमारे सीधे सीधे होते हैं, ठीक है। जितना भी हमारा बॉक्स तैयार हुआ है, आप ध्यान से देखिए, रो जो है वो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड जा रही है, और जो कॉलम है हमारे सीधे सीधे है। तो अब देखिए मैं आपको बताती हूँ ये रो और कॉलम को कैसे हम किस तरीके से अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर बनाते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी ये जो इमेज है, ठीक है, ये इस तरीके का हम टेबल बनाएंगे आज, ठीक है। टेबल कुछ इस तरीके का होएगा। हम इस तरीके से बॉक्सेस बनाएंगे, 2 कॉलम होंगे और एक रो होगा, मतलब कि 4 रोज़ होंगे। समझ में आ रहा है इतना? तो टेबल, पहली बात तो इन सारे टेबल्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है टेबल टैग, फिर TR टैग चाहिए होता है, और एक हमें चाहिए होता है TD टैग, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए TH टैग, दिस इज़ अ टेबल हेडिंग टैग। इसको हम यूज़ करते हैं एक टेबल बनाने के लिए। इतना आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये टेबल बनाने में हमें इन सारे टैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतना आपने दिमाग में रख लो, क्योंकि जब हम टेबल बनाएंगे तब इन्हीं टैग्स का यूज़ करेंगे और इन सबको बनाएंगे, ठीक है। TR हम यूज़ करेंगे रोज़ के लिए, TD हम यूज़ करेंगे कॉलम्स के लिए, और TH मैं आपको बाद में बताऊँगी जब मैं उसको यूज़ करूँगी तब, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं अब टेबल, ठीक है। तो टेबल के लिए मैंने पहले टेबल हेडिंग ले लिया है, HR टैग बीच में मैंने पा दिया है, ठीक है। टेबल के टैग के अंदर ही हम बनाएंगे ये सारा टेबल, ठीक है। इतना आपने दिमाग में रखना है। जो टेबल टैग मैंने लिखे हैं इन्हीं के बीच में सारी कोडिंग होने वाली है जो ये टेबल बनाएगा। तो पहले हम ले लेंगे TR टैग, इसके अंदर स्पेस पाके उसके बीच में लेंगे हम TD। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पहले आप लिख लीजिए TD टैग, ठीक है। ये मैं TD टैग 2 ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक रो के अंदर 2 कॉलम्स हैं। ये आपने देखा था बॉक्स के अंदर, ये देख लीजिए, ये मेरे जो इमेज आपको शो करा रही हूँ सामने, एक रो में 2 कॉलम है। आप देख लें, ये एक रो के लिए मैंने TR टैग लिया, और ये 2 कॉलम के लिए 2 बारी TD टैग यूज़ किया मैंने, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? बहुत अच्छी बात है। अब इतना आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं आगे करती हूँ। आगे क्या होगा कि हमारे पास इसी तरीके से 4 रोज़ यूज़ करे हुए हैं, तो 4 रोज़ के लिए मैंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे से, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे दिख रही है सामने, ठीक है। ये सारा मैंने कर लिया है अपना टेबल अपने तरीके से पहनना तैयार। तो इसका आउटपुट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शो हो रहा है हमारा, ठीक है। ये नीचे हमारा टेबल का आउटपुट शो नहीं हो रहा है। पता क्यों आपको शो नहीं हो रहा है? इसके लिए आपको क्या चाहिए कि जो टेबल टैग है उसके बीच में हम लिख देंगे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर लिखा, और बॉर्डर मैं दे दूँगी कम से कम 5 पिक्सल दे दूँगी, 5 पिक्सल, ठीक है। इसके मतलब की साइज़ दे दूँगी, और ये देखिएगा अब इसका आउटपुट कैसा है आपको शो होगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा देखिए इस तरीके का टेबल बन के रेडी हुआ है, क्योंकि मैंने इसका 5 पिक्सल दिया था। मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, इसका मैंने 5 पिक्सल दिया था, तो करके इस तरीके से ये हमारा टेबल बन के रेडी हुआ है। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि ये जो टेबल अगर हमें इस तरीके से बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। काफ़ी बच्चों को ये गलतियाँ कर सकते हैं, उन सारी गलतियों को मैं बीच में इन्वॉल्व करके सब कुछ बताने वाली हूँ आपको। पहले तो मैं बॉर्डर को जो 1 पिक्सल करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरा बॉर्डर जो है वो इस तरीके से शो होगा, अभी 1 पिक्सल के अंदर ऐसे शो हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। जो टेबल टैग है हम उसके अंदर 2 और चीज़ यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे यूज़ इसके अंदर जो स्पेस है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का हम यूज़ करने वाले हैं। वो क्या होता है अब आप देखिएगा, ये इसमें हम बताते हैं। ये सेल स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग हम टेबल टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जो सेल स्पेसिंग क्या होता है, अब आपको ये दिमाग में रखना है कि सेल स्पेसिंग होता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर एक साइज़ डाल देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सेल स्पेसिंग को हम किस तरीके से साइज़ दे सकते हैं। जैसे कि 2 पिक्सल मैंने दे दिया इसको साइज़, ठीक है। और सेल पैडिंग का भी मैंने दे दिया है साथ में। सेल स्पेसिंग 1 पिक्सल का है और सेल पैडिंग 2 पिक्सल का है, ठीक है, दे दिया मैंने। उसको भी मैंने 2 पिक्सल कर देती हूँ, और सेल पैडिंग को भी 2 पिक्सल कर देती हूँ, और इन सब चीज़ों को सेव कर देती हूँ, और देखती हूँ इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो आउटपुट कुछ मेरा इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, पहले तो आपको इतना माइंड में रखना है, जो बॉक्स के अंदर का स्पेस का है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग, और जो सेल स्पेसिंग है वो हमारा ऊपर है लाइंस के बीच में, ठीक है। इतना आपको समझना है, ठीक है। और मैंने बॉर्डर को 0.5 कर दिया है। अगर हम 0
0.5 कर देंगे या फिर 0 कर देंगे बॉर्डर को तो हमारा टेबल शो नहीं होगा। इतना दिमाग में रखना है आपने। तो 1 पिक्सल पे ही आप उसे रखिएगा बॉर्डर को, क्योंकि अगर आप उसको 5 पिक्सल करेंगे 10 पिक्सल करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा थिक दिखेगा। आपका बॉक्स की जो लाइन्स हैं वो लाइन जैसे आपको पहले दिख रही थी, राइट। क्योंकि हमने थिन बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए हमारा, हमने पहले सेल पैडिंग को 10 पिक्सल पे कर देते हैं, ठीक है, 5 पिक्सल करा, और सेल स्पेसिंग को भी 5 पिक्सल पे करके देखते हैं कि ये कैसे बनता है हमारा टेबल। तो हमने करा तो थोड़ा कुछ इस तरीके से बड़ा हो गया। अब इसको हम 10 करके देखते हैं कि हमारा अब हमारा बॉक्स किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो इसको 10, इसको भी 10 कर दिया हमने, ठीक है, और इसको Ctrl+S करके सेव करना है और इसका आउटपुट देखते हैं। इसका ये और बड़ा हो गया है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि हम दोनों को सेम नंबर दे देंगे तो दोनों एक जैसे काम करेगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप में हमने वो टेबल बनाना है, लेकिन ये स्क्वायर शेप में हमारा टेबल बन रहा है। इस तरीके से नहीं हमने दिखाना है। तो हमने क्या करना है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा ना चाहिए उसकी तरह, तो हमारा थोड़ा मैच होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो सेल स्पेसिंग है उसको कर देते हैं 2 पिक्सल कर दिया। आपको बताने के लिए मैंने उसको 2 पिक्सल करा। अब देखिए इसका क्या होता है टेबल का। देखिए उसकी बॉक्सेस जो है वो नैरो है। कुछ समझ में आ रहा है आपको। ये बॉक्स के सेंटर के अंदर जो है स्पेस उसको कम करता है, ठीक है। अब हम सेल स्पेसिंग जो है उसको 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और उसका अब देखते हैं हमारा टेबल कैसा बना है, ठीक है। अब हमारा टेबल कुछ इस तरीके से बना है। आपको कुछ समझ में आ रहा है। जो सेल स्पेसिंग है वो आउटलाइनिंग का अंदर जो स्पेस हो रही है उसके अंदर का साइज़ को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर रहा है, और जो सेल पैडिंग है वो बॉक्सेस के सेंटर के बीच का साइज़ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर रहा है। जब मैंने इसको 25 पिक्सल करा तो देखिए वो इस तरीके से थोड़ा बड़ा हो गया है, थोड़ा इससे मैच हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल स्पेसिंग है उसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है, और जो हमारा सेल पैडिंग है उसको 50 पिक्सल कर देते हैं। ये 50 पिक्सल कर दिया हमने और उसको 1 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं 0 पिक्सल नहीं कर सकते अभी, 1 पिक्सल ही कर 0 पिक्सल कर देते हैं। चलो अब देखिए 1 पिक्सल भी मैंने करा, सीधे 0 पिक्सल कर दिया है। तो अब देखिए बिल्कुल ही हमारा जो सेल स्पेसिंग आ रहा था वो हट चुका है। सेल पैडिंग के थ्रू हमारा बॉक्स थोड़ा बड़ा हो चुका है और थोड़ा बहुत सिमिलर हो गया है जो हमारी इमेज दिख रही थी उसके साथ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा सेल स्पेसिंग है और जो सेल पैडिंग है वो होता क्या है। ध्यान से ज़रा सुनिएगा। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो है हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, टेबल के अंदर जो कंट्रोल करते हैं स्पेसिंग को और पैडिंग को विद इन एंड अराउंड द टेबल सेल्स, ठीक है। टेबल की जो सेल्स बने होते हैं, जो अंदर जो सेल्स के अंदर का पार्ट होता है वो सेल पैडिंग होता है, और जो बाहर होता है टेबल की आउटलाइनिंग होती है वो होती है सेल स्पेसिंग, ठीक है। इतना समझ आ गया। और ये एक एट्रीब्यूट की तरह काम करता है टेबल के अंदर हमारे, ठीक है। अब हमने जितने भी टेबल बनाया है मैं चाहती हूँ कि क्यों ना उसके अंदर नंबर पा देती हूँ और थोड़ा हमारा बॉक्स अच्छा लगेगा। और सेल पैडिंग का मैं उसका नंबर मतलब कि पिक्सल चेंज कर दूँगी, 50 से 35 कर दूँगी, ठीक है। ये ऐसे कुछ कर दिया है। और मैं अब सेल पैडिंग भी इस तरीके से हमारा शो हो रहा है, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा जूम कर देते हैं आउट। तो सेल पैडिंग का मैं साइज़ थोड़ा कम करके 35 कर देते हैं अब, ठीक है। कर दिया मैंने 35। अब हमारा कुछ इसी तरीके से टेबल शो हो रहा है। दोस्तों ये टेबल आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और मेरे जो भी उन लोगों की डाउटें क्लियर हो रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से देखिएगा। इसमें नहीं समझ में आया तो उसमें ज़रूर समझ में आएगा। ओके बाय।